बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट नंबर 7 जिसका ताल्लुक यूनिट नंबर 10, 11, 12 से है, जिसका टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1। अ न्यूट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स ऑन स्ट्रेट। न्यूट्रल पार्टिकल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो स्ट्रेट मूव करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 2, द स्टडी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट। बी करेक्ट नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है हाउ टू प्रोड्यूस करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। किसको? मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके करंट कैसे इंड्यूस करते हैं उसको कहते हैं इंडक्शन। तो मैग्नेटिज्म जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 3, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज बी डैश टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है? F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो करेक्ट आंसर इज परपेंडिकुलर, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। नंबर 1, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। नंबर 2, F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। आज नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे तुम लोगों पे शायद। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 6, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिरिफ वेबर। सिरिफ वेबर, ऑप्शन सी करेक्ट। नंबर 7, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ऑप्शन ए करेक्ट। ये एग्जाम में 1 गॉस इज इक्वल टू डैश टेस्ला भी पूछा जा सकता है, यानी जी। नंबर 8, if the strength of magnetic field decreases then radius of charged particle। बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जितना वीक होता जाता है सर्कल बड़ा होता जाएगा, यानी रेडियस भी बड़ा होता जाएगा। तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो रेडियस बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 9, if protons enters in a magnetic field then its path सर्कुलर तो होगा। अब बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो एंटी क्लॉक होगा। क्लॉक हमेशा नेगेटिव होता है, क्लॉक हमेशा नेगेटिव, एंटी क्लॉक हमेशा पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नंबर 10, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ डैश। नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर 2 मैग्नेटिक करंट, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड, विच इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ये यहां से आ गया, देखो इसी फॉर्मूले से आ गया, ये इसी फॉर्मूले से इसके यूनिट्स आ गए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या हो गया, क्या हो गया? नंबर 11, if 200 tons coil produces 11, 200 टन्स हैं और
कॉइल प्रोड्यूसेस फ्लक्स, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 वेबर का, देन इट्स फ्लक्स लिंकेज इज, फ्लक्स लिंकेज एन फाई के प्रोडक्ट को कहते हैं। तो 200 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया 400 एक्सपोनेंट माइनस 2, पावर -2 है तो 2 जीरो कैंसिल, आंसर इज 4 ओनली, सिर्फ 4। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400, ये पावर -2 है, 2 जीरो का मतलब पावर +2, वो जीरो तो सिर्फ क्या बच गया 4। 4 कहां पर है, पहले ही ऑप्शन में है, ए में। 12, if magnetic flux is constant then induced EMF in the coil will be 0, फैराडे का लॉ, सिंपल है। नंबर 13, the induced EMF always be directly proportional to the current, बिल्कुल सही है, जितना EMF होगा करंट इतना ज्यादा, सॉरी करंट गलत है, रेट ऑफ करंट करेक्ट है और रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी एंड सी जिसमें लिखा है सही, ये था नंबर 30। नंबर 40, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज बी इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 15, इन फॉलोइंग फॉर्मूला नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेंस लॉ, ऑप्शन ए। 16, inductions of EMF in transformer is called mutual induction, ऑप्शन बी। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल यूज होता है, उसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कॉइल के अंदर बताया था अगर एक कॉइल होगा तो सेल्फ इंडक्शन, 2 कॉइल होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होगा। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल यूज होता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, फिनोमेना जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। 17, अच्छा 17 भी वही है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज लॉ, ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट। फैराडे लॉ भी इसका प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन भी है, तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट। 18 में कह रहा है कि अगर एन एस एन पी से ज्यादा है, लेस है, देन ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड, देखिए एनपी ज्यादा है यानी इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, कम हो गया, स्टेप डाउन, डाउन हो गया, ऑप्शन बी स्टेप डाउन। 18, 19, if the ratio between VP and VS is 20, VP और VS के दरमियान रेशो है 20 and primary current is 2 milliampere, IP is 2 milliampere, मिली का मतलब 10 की पावर -3, देन सेकेंडरी करंट IS पूछा है, VP ओवर VS बराबर होता है IS ओवर IP के, सही है। VP ओवर VS की जगह लिखा 20, IS तो फाइंड आउट करना है, IP की जगह लिखा 2 इंटू 10⁻⁻3, ये इधर गया, ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻2, जी ये है ना, ये 0 है, एक पावर कम हो गया इसमें, यानी -3 है तो -2, ये +1 है और ये -3 है, तो करेक्ट आंसर इज 4 एक्सपोनेंट -2, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 20, if NP is 200, A is 2.5,
देन NS, A किसके बराबर होता है? A NP over NS के, एग्री? तो A is 2.5, NP is 200, तो NS बताना है। NS इधर, 2.5 इधर, NS बराबर हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 25, ये 80 हो गया, सही। 80 इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी में मौजूद है। 80 इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी में है। 21, if voltage level increases 200 volt to 1000 volt, then transformer is called step up, option A correct। 22, in an ideal transformer, आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में बराबर होता है। इनपुट पावर आउटपुट पावर आपस में बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। 23, इफ आउटपुट पावर इज 2 किलोवाट यानी PS 2 किलोवाट एंड एफिशिएंसी इज 30%, देन इनपुट पावर PP आपको निकालना है। फॉर्मूला ये था, PS ओवर PP इंटू 100, E की जगह 30, PS की जगह 2 किलोवाट यानी 2 इंटू 10⁻³ PP निकालना है, दिस इज 100, सही। PP को इधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ, 2 इंटू 10⁻³ ये 30 आ गया, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.667, सही है। 2 को 3 से डिवाइड किया और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 4। अगर ये पॉइंट यहां शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 6.67 पावर 3। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला 6.67 10⁻³ करेक्ट, बी 0.667 पावर 4 ये भी करेक्ट, 6.67 10 की पावर 3 को किलो भी लिख सकते हो, तो किलो, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नंबर 24, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में है। 25, द एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 over pi I naught, ऑप्शन ए करेक्ट। 26, the angular velocity of AC supply, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 pi f, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 100 पाई, 100 पाई ये ऑप्शन बी में है। 27, the phase difference between resistance and reactance is 90 डिग्री, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29, if inductance is 0.2 Henry and angular velocity is 10 radian per second, then inductive reactance का क्या फॉर्मूला था ओमेगा एल, तो ओमेगा इज 10, एल इज 0.2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ओनली 2, ऑप्शन ए करेक्ट। नंबर 30, XL is 5 ohms, inductive reactance is 5 ohms and capacitive resistance is 4 ohms, then Z is equal to,
क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्सएल और एक्ससी का रजिस्टर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? एक्स एल में से एक्स सी को माइनस करके, सिंपल। दोनों के दरमियान 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो नन का ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन। ये ये आर है, ये एक्सएल है, ये एक्स सी है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा माइनस करके निकलता है, तो नन इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। 31, if XL is equal to XC, then frequency is called resonant frequency। जब XL और XC बराबर हो तो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट। 32, XL जो है, XL है 10, C है 10 माइक्रोफैराड, ओमेगा पूछा है, XL XC आपस में बराबर, सही है, तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्ससी की जगह 1/ओमेगा सी, ऐसा ही है, तो एक्सएल को तो एक्सएल ही रहने दो, डायरेक्ट उसकी वैल्यू गिवन है 10। 10 इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। उलट दो इसे, या ओमेगा को इधर ले जाओ, 10 इधर ले आओ, तो 10 इंटू 10 100, 10⁻⁻⁶, ये 2 0, -6 है तो ये हो गया -4, ऊपर जाएगा 10⁻+4, 10⁻+4 पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। 33 में कोई ऑप्शन नहीं था, करेक्ट आंसर क्या है? आर सबसे ज्यादा, फिर एक्सएल और फिर एक्ससी, तो ये तो दोनों को करेक्ट, सबको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। 34, the phase difference between XL and XC is 180 degree। 35, if R is 8 ohms, XC is 15 ohms, XL is 9 ohm, then impedance, जब तीनों हो तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला ये है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R इज 8, 8 का स्क्वायर 64, XL माइनस XC 15 माइनस 9 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किया √100, दिस इज 10 ohms, ए ऑप्शन करेक्ट। 36, if XC minus XL is 1 ohms, R is 2 ohms, then impedance angle is, ये देखिएगा, tan थीटा बराबर होता है XL माइनस XC ओवर R, XL माइनस XC 1, दिस इज 2, 0.5 इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये साइन और कॉस में आता है, साइन में 10 में नहीं, 10 में नहीं, साइन 30.5 होता है, यानी 1/2, तो ये नन जो है वो करेक्ट आंसर है। नहीं, सब में कहा है, सिर्फ 2 3 में ही होते, ठीक है। चलिए, ये था एक्सप्लेनेशंस, करेक्ट आंसर्स, टेस्ट नंबर 7, जिसका ताल्लुक यूनिट 11, 10, 11 और 12 से था। उम्मीद है कि इसके एमसीक्यूज के आंसर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह फिर अगले टेस्ट में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।